जाए इसका कोई अता पता नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे आज एक व्यक्ति कुर्सी पर विराजमान है, कल शायद ना हो। सभी ने देखा किस तरह से बांग्लादेश में जो शेख हसीना 2009 से प्रधानमंत्री की कुर्सी से चिपक गई थी, मानिए ऐसे कि जबरदस्ती किसी ने हसीना को कुर्सी पर फेविकॉल डाल के बिठा दिया हो। लेकिन क्या जिस शेख हसीना को पीएम की कुर्सी मिली थी वो उस लायक थी? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि जनता ने अचानक इतना विरोध क्यों कर दिया। हसीना का पसीना लोगों ने इस तरीके से निकाल दिया कि उन्हें अपने देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। हालांकि चलिए, हमारे पीएम मोदी ने दरियादिली दिखाई और उन्हें आने दिया, मगर दुनिया में 57 इस्लामिक देश होने के बावजूद वो वहां नहीं गई। आखिर जब उनके खुद के घर में आग लगी तो उन्हें बचने के लिए अपने पड़ोसी देश ही आना पड़ा। इस सब के बीच आपको एक पुराना डायलॉग याद आ रहा होगा, कई लोग इसे लेकर ट्वीट भी कर रहे हैं, खूब वायरल हो रहा है, पापा ने वॉर रुकवा दी। तो जो आज बांग्लादेश में हो रहा है, हसीना के पीछे जो दो समुदाय आपस में लड़ रहे हैं, क्या इन्हें रोकने के लिए कोई चाचा, मामा, फूफा या ताऊ क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आकर रुकवा देता? जिस तरह हिंदू के लड़कियों के साथ बलात्कार, अत्याचार और दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ये बांग्लादेशी मुस्लिम का भाईचारा कहाँ मर गया है? क्या सिर्फ धर्म के नाम पर एक लड़की के साथ इतनी क्रूरता करना, क्या ये सच में कौन ही जाहिल नीच है या इन्हें बना दिया गया है? क्या इन्हें ये भी नहीं पता कि इनके घर में भी एक माँ, बेटी और बहन है, और जब ये बाहर निकलते हैं तो इस तरह के हालात देखकर क्या उन्हें अच्छा लगता होगा? खैर, इन जाहिल लोगों से क्या उम्मीद करना जो अपने देश को बनाने वाले मुजीबुर रहमान की मूर्ति को ही हथौड़ा मारकर तोड़ देते हैं। इनसे तो उम्मीद करना भी बेकार। तो अपने ही देश की प्रधानमंत्री के अंडरगारमेंट्स को इस तरीके से तमाशगीन की तरह हाथों में लहरा रहे हैं और बेशर्मी से हंस रहे हैं। खैर, दूसरे देश की बात क्या करना और ऐसे दहशी लोगों की। खैर, बात भारत की करते हैं, जहां कुछ ऐसे नेता भी हैं जो अपने आप को बताते तो इंसान हैं, लेकिन उनके अंदर की इंसानियत कहाँ है ये नहीं पता। अगर ऐसा होता तो जो नेता छाती पीट पीट कर रो रहे थे कि हमास के साथ गलत हो रहा है, आज उनकी जुबान से आवाज बांग्लादेश को लेकर भी निकलती, लेकिन आवाज इस तरह नहीं निकल रही जैसे गले में मछली का कांटा अटक गया हो। खैर, इतनी हिम्मत कहाँ कि हसीना को देखकर किसी का मुंह खुले। आखिर में सवाल ये कि क्या बांग्लादेश ऐसे ही जलता रहेगा? आखिर जिन लड़कियों का रेप हुआ उनकी क्या गलती थी, और हसीना को देश से भगाने में किसका हाथ है? अगर इन मुद्दों पर आप अपनी बात कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, अपनी बात जरूर रखें। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंगर।